इंदौर शहर में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर सोमवार को रेसिडेंसी कोठी पर अहम बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित संभाग आयुक्त, कलेक्टर, डीआईजी सहित आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू में और सख्ती बढ़ाई जाएगी ताकि कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जा सके। बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, फिर बाद में सख्ती करते हुए जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें जनता ने पूरा सहयोग किया है। इसी का नतीजा है कि 7 से 8 दिन बाद रिजल्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन कलेक्टर मनीष ने कहा कि अभी भी सख्ती की जरूरत है। फिलहाल 4 तरह की गतिविधियों के चलते संक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है। तीनों विभाग बल्कि एक्साइज भी है उसमें, आज फॉरेस्ट को भी जोड़ रहे हैं उसमें। और लगातार पहले कोरोना कर्फ्यू था, उसके बाद थोड़ा उसको और सख्त करके जनता कर्फ्यू आया, जनता ने भी सहयोग किया पूरा उसमें। डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर इस रिजल्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को ये थोड़ा अभी सख्ती रखना ज़रूरी है ताकि अनावश्यक मूवमेंट लोगों का ना हो। 4 तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये लोगों का मूवमेंट रोकते हैं हम लोग, और अनावश्यक भीड़ भाड़ इलाके वाली जो एक्टिविटीज़ बंद करते हैं, जिसको कि एक जनता कर्फ्यू के रूप में कहीं बोल रहे हैं, कभी कोरोना कर्फ्यू के रूप में बोल रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोग जो भी कंजेस्टेड एरियाज़ में पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनको डीकंजेस्ट करके, उनको वहाँ से पिक करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को कोविड केयर सेंटर में डालें। उससे वहाँ पर जो वायरल लोड होता है वो कम होता है। किसी मोहल्ले में अगर 10 पेशेंट हैं, वो जो फैलाएंगे दिन भर में, अगर उन्होंने मूव कर लिया बाहर, और वहाँ अगर हम 5 पेशेंट हटा देते हैं, वहाँ से 5 ही रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का जो संक्रमण की स्पीड है कम हो जाती है। प्रयास हम लोग का रहता है कि 10 में से 10 ही हटा दें जो एसिम्प्टोमेटिक है। तो दूसरा प्रयास ये रहता है जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कोविड केयर सेंटर्स का। तीसरा हम लोग जो कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों के ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं थानावार, वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज़ बना रहे हैं। उसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई माइक्रो कंटेनमेंट एरिया जब बनता है तो उसके अंदर सैनिटाइजेशन शुरू हो जाता है। उसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से स्क्रीनिंग हो जाती है पूरे घरों की। उस स्क्रीनिंग में जो शंकास्पद केसेस रहते हैं वहाँ सैम्पलिंग लेकर टेस्टिंग हो जाती है उनकी। और जब बैरिकेडिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा लोगों में सतर्कता भी आती है कि ये हमारा मोहल्ला थोड़ा गंभीर कैटेगरी में आ गया है। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम रहता है कि उनके मोहल्ला जो है वो हॉटस्पॉट कैटेगरी में आ गया, और भारी केसेस हैं उनके मोहल्ले में। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो लोग भी थोड़ा अवेयर होते हैं, और लोगों का सहयोग भी उसमें ज़्यादा मिलता है उसमें। तो लेकिन अभी देख, इस दौरान डीआईजी मनीष कपूरिया ने भी पत्रकारों से कहा कि जनता कर्फ्यू का प्रभाव अब शहर में दिखाई देने लगा है। शहर में और सख्ती बढ़ाई जाएगी, जिससे कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। तो किस तरीके से प्रभावी हो पा रहा है, क्या देख रहे हैं आगे आप? इसका प्रभाव अभी देखने में आ रहा है, और जो हमारी रेट ऑफ संक्रमण की जो चेन है उसको अभी तोड़ने में धीरे धीरे हम सफल हो रहे हैं। एक्चुअली जनता कर्फ्यू का प्रभाव आते आते 7 दिन 10 दिन लगते हैं, और ये जो अभी प्रभावी तौर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। इसके ऊपर और अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम ये संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे और इंदौर को सुरक्षित रख पाएंगे। आज किस संदर्भ में क्या है, उनका रिव्यू किया गया और आगे की कार्य योजना बनाई गई है। नहीं, सभी लग के कर रहे हैं, और यही एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमें अच्छे परिणाम भी देखने को आए हैं कि सभी शासन के अंग जो हैं वो पूरी ताकत से इसमें लगे हुए हैं, रात दिन सभी काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हम इसके ऊपर एक डेंट कारित कर पाएँ। जी हाँ, ये सख्ती तो अभी आवश्यक है, और ये सभी को समझना चाहिए कि ये जो सख्ती है ये उनके हित में है। किसी को भी प्रताड़ित करना, दिक्कत देने का कोई इंटेंशन नहीं है। मूलतः भावना यही है कि सभी सुरक्षित रहें, और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो करेंगे। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का कोरोना घातक है, जिसे लोगों को समझना चाहिए। वहीं प्रभारी मंत्री ने जनता कर्फ्यू को नागरिकों के हित में बताया। लगभग 38,000 लोग होम आइसोलेशन हैं। मैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से सीधे संवाद कर रहा हूं। अब कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री भी उनसे बात करेंगे। उनको होम आइसोलेशन में क्या क्या सुविधा चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, उन सबका समाधान करने की कोशिश सरकार कर रही है। उसी प्रकार से उनको किट, मेडिकल किट मिली कि नहीं मिली, तो आपको पता है 48 डॉक्टर उस होम आइसोलेशन कंट्रोल कमांड एरिया में काम कर रहे हैं। वो निरंतर 4 अप्रैल से पिछले 1 वर्ष हो गया है, 200-250 लोग कार्यरत हैं। होम आइसोलेशन एक सकारात्मक उसके नतीजे आ रहे हैं, और अभी
जो एक राधा स्वामी सत्संग कोविड केयर सेंटर हमने चालू किया है, ग्रामीण अंचल में भी हम कोविड केयर सेंटर हर जगह चालू करने की बात करें। क्लस्टर बनाया है, हर एक पंचायत पे 5 लोगों की टीम बनाई है, पंचायत पे 5 लोगों की क्लस्टर बना दिया है 5-5 पंचायत में। तो उनको पंचायत भवन का उपयोग भी करेंगे और कोई भी कमी ग्रामीण अंचल में भी हमको रोकना है। उनको जिला पंचायत से लेकर तहसीलदार से लेकर अपने एसडीएम से लेकर इनको सबको निर्देश दिए हैं, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। कोई हमारे ग्रामीण में और शहर में इसको कैसे रोकें, मैं पंच से भी अनुरोध कर रहा हूँ, सरपंच से भी अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और सबसे ज़्यादा जो हमारा अन्नदाता है, हमारा तरुण है, हमारी माँ बहन है, गांव का व्यक्ति गांव में रहे। इंदौर आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो बीमारी है, कोविड है, कोरोना है, ये किसी को नहीं छोड़ रहा। पिछले बार से बहुत हानिकारक, खतरनाक ये कोविड है। मेरी फिर से प्रार्थना है शहरों सब ग्रामीण भाइयों और बहनों से कि इसको ये रक्षा कर सकता है तो ये अपने घर में रहकर परिवार की रक्षा करो, अपने इंदौर की रक्षा करो, अपनी माँ की करो, अपनी बेटी की करो, अपने पुत्र की करो, अपनी पत्नी की करो, घर में रहकर रक्षा करें। गौरतलब है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया है। साथ ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जनता कर्फ्यू की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। इंदौर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट।